हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे राजन सीरीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में और सब्जेक्ट आपका रहेगा साइंस। ठीक है, तो ये आपकी साइंस की होने वाली है क्लास 2। ठीक है, कौन सी क्लास 2 होने वाली है आपकी साइंस की ये। तो चलिए फिर आज की क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। आ जाइए भाई सभी। अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको 54 क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। ठीक है भाई, आ जाओ सभी, जल्दी से जुड़ जाओ और जल्दी जल्दी दोस्तों में शेयर कर दो। जल्दी से शेयर करो वीडियो, ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूँ। आ जाइए सभी, फिर आज की क्लास को चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करती हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, कंडरा जोड़ती है। अब देखो, कंडरा या लिगामेंट एक ही चीज़ होती है। ठीक है, आंसर को मैं हाइड ही कर देती हूँ। वेट अ सेकेंड। अब बताइए आप इसका आंसर। कंडरा या फिर लिगामेंट जोड़ती है हड्डियों को हड्डियों से, पेशियों को पेशियों से, तंत्रिका तंत्र को पेशी से, या पेशियों को हड्डियों से। तो कंडरा किसको जोड़ती है? सही आंसर बताइए इसका। बिल्कुल, पेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज, फीमर, इनकस, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखो, राजन में जो इसका आंसर दिया है, एक बार उसे देखते हैं। वेट अ सेकेंड। से इनकस नहीं होती कभी भी शरीर की सबसे छोटी हड्डी। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। ठीक है, मिडिल ईयर में पाई जाती है। मध्य कर्ण में आपकी 3 हड्डियाँ होती हैं, मैलियस, स्टेपीज और इनकस। तो जो स्टेपीज है वो तीनों में सबसे छोटी होती है, तो सही आंसर इसका यही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है? अब देखो, विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है इनमें से? क्या कैंसर होता है विटामिन की कमी से? विटामिन डी की कमी से हो जाता है, या फिर नशा वगैरह कोई ज़्यादा करता हो, और भी रीजंस हो सकते हैं। नेक्स्ट है फिर अपूर्णता रोग, या फिर टीबी जो है वो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है, आपको पता ही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा होना चाहिए सही आंसर? अपूर्णता रोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक गज बराबर होता है। तो एक गज कितने के बराबर होता है? बताइए इसका आंसर। एक गज होता है 3 फीट के बराबर। ठीक है, और 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 59, भूमि से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधों को स्थिर रखती है। अब पौधों को स्थिर कौन रखेगी? जड़, तना, या फिर पत्ती, या फिर ये सभी? कौन स्थिर रखेगा? स्ट्रेट कौन रखता है? पौधे को जड़ रखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय कीटभक्षी पौधा है। तो जलीय कीटभक्षी पौधा कौन सा है? ड्रोसेरा, नेपेंथीस, यूट्रिकुलेरिया, या फिर ये सभी? कौन सा हो सकता है जलीय कीटभक्षी पौधा? यूट्रिकुलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीजपत्री पौधे की विशेषताएं हैं। इनकी पत्तियों में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है, बीजों में केवल एक बीजपत्र, मक्का, धान, गेहूं पाया जाता है, या फिर ए और ब दोनों? तो इसका सही आंसर होगा ए और ब दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 62, द्विबीजपत्री पौधों की विशेषताएं बतानी है। इनकी पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है और बीजों में 2 बीजपत्र, जैसे कि 2 दाल, चना, मटर, सरसों, ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका भी ए और ब दोनों ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ों के प्रकार हैं। अब जड़ों के प्रकार कौन से हैं? मूसला जड़, अपस्थानिक जड़, या फिर ए और ब दोनों? क्या आंसर होना चाहिए भाई इसका? दोनों होगा। ठीक है, अब देखो, 2 तरह की जड़ पाई जाती हैं प्लांट्स में,
एक तो मूसला जड़ होती है जिसे टैप रूट बोलते हैं, दूसरी होती है आपकी एपस्थानिक जड़ जिसे एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं, है ना। अब मूसला जड़ में और एपस्थानिक जड़ में अंतर क्या है? देखो, जो मूसला जड़ होती है, जैसे कि ये एक मूलांकुर है, ये ठीक है, इसे मूलांकुर बोलते हैं। मान लो ये यहाँ से विकसित हुई मूसला जड़, तो ये जो है ये जीवन भर बना रहता है। आगे अगर और भी जड़ बनेंगी तो वो यहीं से बनेगी, मतलब इसकी एक ये कह दो कि बेस पॉइंट हो गया कि यहीं से बनेगी जड़। इसका एग्जाम्पल हो जाता है जैसे कि मूली, शलजम, चुकंदर या फिर गाजर में पाई जाती हैं, और ये द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, भूमि के अंदर काफ़ी गहरी भी होती है। दूसरी बात करते हैं अपस्थानिक जड़ की। अब अपस्थानिक में क्या अंतर है और मूसला जड़ में? देखो, ये तो इस मूलांकुर से विकसित होगी, लेकिन होगी तो ये भी इसी मूलांकुर से विकसित, लेकिन इसमें अंतर क्या है? कुछ टाइम बाद ये जो मूलांकुर है ये वाला, ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, है ना। और ख़त्म होने के बाद क्या होगा? किसी अन्य भाग से, मतलब तने, शाखा या पत्ती से जड़ निकलेगी, और वो जड़ कैसी होगी? पतली और रेशेदार होगी, ठीक है, तो उसको अपस्थानिक जड़ बोलेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, मूसला जड़ जो है वो कभी भी समाप्त नहीं होती उसका मूलांकुर, और अपस्थानिक में उसका मूलांकुर समाप्त होने के बाद जो अन्य जड़ निकलती है वो शाखा या पत्ती से निकलती है। ठीक है भाई, आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको ये टॉपिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64, अपेंडिक्स, है ना, सुना ही होगा आपने। बड़ी आंत का भाग होता है ये, कृमिरूप परिशेषिका भी इसको बोलते हैं, और शाकाहारी पशुओं में यह विकसित होता है। इसमें सेल्यूलोज का पाचन होता है। तो ये क्या है, क्या बोलते हैं हम इसको? अवशेषी अंग, है ना, अपेंडिक्स। अब देखो, इसको अवशेषी अंग क्यों माना जाता है? डॉक्टर इसे क्यों अवशेषी अंग मानते हैं? इसे इसलिए मानते हैं क्योंकि मानव अस्तित्व पर या फिर ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर इसका कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होता है, और अगर इसमें गंदगी चली जाती है तो इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, उससे आपको बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उससे बचने के लिए डॉक्टर इसको काट के अलग निकाल देते हैं। ठीक है भाई, तो इसलिए इसको क्या मानते हैं हम? अवशेषी अंग मानते हैं अपेंडिक्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो भी कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए फिर जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए वीडियो, जल्दी से शेयर कीजिए। शेयरिंग बहुत कम है आप लोगों की, है ना, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 65, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है? जड़ द्वारा, तनु द्वारा या स्टोमेटा? तो स्टोमेटा द्वारा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, लाइकेन है। लाइकेन क्या होता है? परजीवी, सहजीवी, व्रतोपजीवी या फिर ये सभी? तो लाइकेन होगा सहजीवी, ठीक है। अब देखो, सहजीवी क्या होते हैं? जब दो जीवधारी एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं, मतलब दो जीवधारी हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और एक दूसरे को लाभ पहुँचा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सहजीवी बोलते हैं भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका 67, परजीवी पौधा है। परजीवी पौधा कौन सा है इनमें? अभी बात आई थी सहजीवी की, सहजीवी कौन है? लाइकेन। और परजीवी पौधा कौन है? बताइए सही आंसर इसका। अमरबेल, चंदन, रिफ्लेशिया या फिर ये सभी? तो ये सभी होंगे परजीवी, ठीक है भाई। अब देखो, परजीवी होता क्या है? परजीवी का मतलब होता है किसी अन्य जीव पर रह के अपने जीवन बिताना, उसको बोलते हैं परजीवी या पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं। तो कीटभक्षी पौधा इनमें से आपको बताना है कौन कौन से हैं? ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथीज या फिर ये सभी? तो ये सभी होंगे, ठीक है भाई, ठीक है। अभी इससे पहले एक क्वेश्चन आया था जलीय कीटभक्षी पौधा, लेकिन जलीय कीटभक्षी पौधा एक ही होता है, यूट्रिकुलेरिया, ठीक है, यूट्रिकुलेरिया। और कीटभक्षी पौधे जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन कमी को पूरा कीटों का भक्षण करते हैं, तो वो ये सभी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर है 69। स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं इनमें से कौन से हो सकते हैं? जंतु, पौधे, कवक या विषाणु। तो अपना भोजन खुद कौन बनाता है भाई? कौन बना सकता है अपना भोजन खुद? अब आप कहेंगे कि मैम हम भी खुद बनाते हैं अपना भोजन, लेकिन ये वो नहीं है, कुकिंग नहीं है एक तरीके की, ठीक है भाई। इसका मतलब ये है कि जो मतलब जिसको दूसरे की नीड नहीं पड़ रही है, जैसे हमें तो ज़रूरत पड़ती है, हमारा भोजन कौन है? पेड़ पौधों से या पशुओं से हमें मिलता है ना, पशुओं से दूध मिलता है और पेड़ पौधों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन सिर्फ पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? अब देखो, सर्वग्राही या यूनिवर्सल रिसेप्टर है ना, जो सबका ब्लड ले सकता है, किसी भी ग्रुप का ब्लड ले सकता है, तो वो कौन सा ग्रुप होता है? AB। अगर AB किसी का ब्लड ग्रुप है तो ये किसी भी ग्रुप का ब्लड ले सकते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट हैं ये, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? कौन सी है भाई? फीमर। कहाँ पाई जाती है? हमारी जांघों में पाई जाती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। हमारे शरीर के किन अंगों में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो लसिका कोशिका क्या होती हैं? सबसे पहले तो ये जान लो कि लसिका कोशिका होती क्या है। जब दो कोशिकाओं के बीच के रिक्त स्थान को भरने वाला जो एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ध्यान से सुनना, फिर से रिपीट कर रही हूँ, दो कोशिकाओं के बीच का जो रिक्त स्थान है उसको भरने वाला तरल संयोजी ऊतक लसिका कहलाता है, ठीक है। तो लसिका कोशिकाएं बनती हैं आपकी तिल्ली या प्लीहा या स्प्लीन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, लीवर का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कितनी संख्या होती है हड्डियों की? 206 होती है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलने वाले विटामिन सिर्फ दो ही होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 75। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? अब देखो, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा होता है? फैट सॉल्युबल होता है विटामिन A, D, E और K, ठीक है भाई। चलिए, कभी कभी इनके साइंटिफिक नाम भी पूछ लेता है, ठीक है, जैसे कि विटामिन बी का साइंटिफिक नेम क्या है या फिर सी का क्या है, और इनकी कमी से, इनकी डिफिशियंसी से कौन कौन सी डिसीज़ हो रही है, तो इसका पूरा चार्ट आपको ध्यान रखना है विटामिन का, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 76। स्कर्वी रोग की पहचान है। अब देखो, स्कर्वी रोग की पहचान क्या होती है? मसूड़ों से रक्तस्राव, हाथ का फूलना, रुधिर क्षीणता या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकती है बताओ? स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है ये, तो इसमें मसूड़ों से रक्तस्राव होने लगता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। मेरिस्मस और क्वाशियोरकार रोग किसकी कमी से होता है? मेरिस्मस और क्वाशियोरकार रोग ये होता है प्रोटीन की कमी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रक्तदाब या BP ब्लड प्रेशर मापा जाता है ना? BP आपने चेक कराया होगा अपना, कभी तो कराया ही होगा। तो किस चीज़ से नापते हैं उसको? मापते हैं किस चीज़ से? क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर है 79। अब देखो, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है ये। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? ने पहले सर्वग्राही आया था। अब देखो, सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसिपेंट मतलब जो सबका ले सकता है, और सर्वदाता कौन है? जो अपना ब्लड किसी भी ग्रुप को दे सकता है ना। तो ये होगा आपका ग्रुप O होगा, ठीक है, जिसका O ग्रुप होता है वो होता है यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो उपापचय क्रिया होती है आपकी 2 प्रकार की, ठीक है, एक अपचय और एक उपचय। अपचय में क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है, और उपचय में होता है ऊर्जा का उपयोग करने के बाद प्रोटीन का निर्माण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायु है। अब वायु क्या है? विषमांगी मिश्रण है, शुद्ध पदार्थ, यौगिक या फिर समांगी मिश्रण। अब देखो, समांगी और विषमांगी क्या है? सबसे पहली बात तो ये है,
विषमांगी होता है जब जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते हैं, और जब एक समान होते हैं प्रत्येक भाग के गुण तो वो कहलाता है समांग मिश्रण, है ना। तो विषमांगी मिश्रण वायु में तो बहुत सारी गैसेज होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वायु एक विषमांगी मिश्रण है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 82। निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी हैं। उभयचर कौन से होते हैं, जो जल और स्थल, है ना, जल में भी और स्थल मतलब पृथ्वी पर भी रह लेते हैं, दोनों पर, तो उसको बोलते हैं उभयचर। अब इनमें से वो कौन सा होगा, खरगोश, कछुआ, चूहा या फिर गाय। गाय तो पानी में नहीं रहती है ना। तो कौन सा है इनमें उभयचर, कौन सा हो सकता है बताओ। कछुआ आंसर होगा इसका, ठीक है। कछुआ दोनों में रह सकता है, ये उभयचर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है। धारा रहित शरीर भी पाया जाता है मछली में, गलफड़े भी मछली में पाए जाते हैं, पंख भी होते हैं, लेकिन फेफड़ा मछली में नहीं होता है, ठीक है। उसकी जगह क्या होता है इसमें, गिल्स होते हैं, गिल्स, गलफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीकल्चर है। एपीकल्चर किसको बोलते हैं, एपीकल्चर पढ़ा होगा आपने ये पहले भी। एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालना, मधुमक्खी पालन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 85। मानव कपाल में हड्डियों की संख्या, मानव कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होगी भाई, बताओ इसका आंसर। मानव कपाल में हड्डियों की संख्या 8 होती है। अब देखो कैसे, कपाल में हड्डियों की संख्या होती है 8, ठीक है, और चेहरे में हड्डियों की संख्या होती है 14, तो दोनों को मिला के कितना हुआ, 8 और 14, 22। तो टोटल हमारी खोपड़ी जो है उसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, 22, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मैंने पहले भी बताया था, ये सिर्फ ब्रायोफिलम या अजूबा में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर है 88। कोण का मात्रक होता है। कोण का मात्रक कौन सा है इनमें, मोल, स्टेरेडियन, एम्पियर या फिर रेडियन, तो रेडियन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है। गुरुत्व का उदाहरण कौन सा नहीं है, पेड़ों से पत्तों का गिरना भी गुरुत्व का उदाहरण है, उछाले गए बॉल का धरती पर गिरना भी गुरुत्व का उदाहरण है, समतल पर गाड़ी धकेलना ये गुरुत्व का उदाहरण नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 90। चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है, क्या बोलते हैं हम उन्हें, जो चने के बीज में 2 हल्के पीले पीले रंग की संरचनाएं होती हैं, क्या बोला जाता है, बीजपत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, कितनी पसलियाँ होती हैं, कितनी होती हैं पसलियों की संख्या, कितनी जोड़ी होती है भाई, बताओ जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट करके। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, कितनी अस्थियां होती हैं खोपड़ी में, 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93। दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है, दौड़ने के लिए कौन सा है, एंटीलोप। वेट अ सेकेंड, हम्म 93 क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एंटीलोप होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक्करण, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम। जैसे आपने दही मतलब दही जमाई, उसके बाद मथनी से उसे घी को अलग किया,
तो उसको अलग करने का जो प्रोसीजर है वो कहलाता क्या है, क्या कहते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं, अपकेंद्रण। ठीक है। और अगर इंग्लिश में बोलूँ तो सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना, पढ़ा होगा आपने, 6th 7th 8th में है ये टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक है। क्वेश्चन नंबर है आपका ये लास्ट। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से यौगिक बताना कौन सा। सबसे पहली बात तो ये है कि यौगिक होते क्या है, कंपाउंड होते क्या हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने से जब कोई नया पदार्थ बनता है तो उसको बोलते हैं यौगिक। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, 2 या फिर 2 से ज़्यादा है, 2 या 2 से प्लस, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से एक जो नया पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं यौगिक। ठीक है, तो इसमें यौगिक का आपको एग्जाम्पल बताना कौन सा है। तो यौगिक क्या होगा आपका, जल होगा। ठीक है, क्या होगा, जल, H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिला के क्या बनता है, जल बनता है। ठीक है भाई, आई होप कि आज की क्लास आपको काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए भाई। और अगर कोई भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो ये भाई अच्छी बात नहीं है आपकी, है ना। इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं ना, तो बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आती है। ठीक है भाई, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।